मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? अरे मेरा चश्मा। एजुकेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन। व्हाट इज द इल्म? अफगानिस्तान के शहर काबुल में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसे हम और आप कादिर खान के नाम से जानते हैं। हाँ, वही कादिर खान, बॉलीवुड कॉमेडी किंग कादिर खान साहब। उनसे बड़े 3 भाई थे। जब वो 8 साल को पहुंचे तो उनके तीनों भाइयों की फौत हो गई। कादिर खान की वालदा ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से लेकर कहीं और चले। आखिरकार 1942 ईस्वी को अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान के शहर मुंबई के कमाटीपुरा में आकर बस गए। यहाँ आने के बाद कादिर खान के वालिदैन में झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार तलाक हो गए। कादिर खान के मामा और नाना के कहने पर कादिर खान की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन इनके जो दूसरे वालिद थे वो भी बेरोजगार और मेहनती नहीं थे। कादिर खान कहते हैं, हम लोग सप्ते में 3 दिन भूखे रहते थे। घरों में गरीबी, तंगदस्ती, भूखमरी थी। मैं अपने पहले वालिद उनके पास जाता, रो धोकर उनसे 3-4 रुपए लेकर आता और मेरे घर का कुछ दिनों के लिए चूल्हा जल जाता। एक दिन मेरे दोस्तों ने कहा, क्या तू भी अपनी माँ के कहने पर पढ़ाई कर रहा है? चल मेरे साथ, किसी कारखाने में काम करेगा, डेली के 4-5 रुपए मिल जाएंगे, तेरे घर का खर्चा निकल जाएगा। कादिर खान कहते हैं, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, पसंद आया। मैंने अपने स्कूल का बस्ता फेंका और जैसे ही निकला मेरे कांधे पर मेरी वालदा का हाथ था और कह रही थी, मुझे मालूम है तू कहाँ जा रहा है। रोजाना 4-5 रुपए कमाने जा रहा है ताकि तेरे घर का चूल्हा जल सके, तेरे घर की गरीबी दूर हो सके। लेकिन वाकई तू चाहता है इस घर की गरीबी दूर हो और तू अपने खानदान से मोहब्बत करता है तो तू पढ़। कादिर खान कहते हैं, मेरी वालदा ने ये पढ़ इस तरह कहा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म में शीशा पिघला कर डाल दिया हो। उसके बाद मैं जो स्कूल का बस्ता उठाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिविल इंजीनियर ना बन गया। ऐसी गहोली की माँ, आप भी अपने बच्चों से कहो पढ़, और उस वक्त तक पढ़ जब तक तू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियर, आईपीएस ऑफिसर या जज ना बन जाए। अल्लाह ने कहा पढ़, इसीलिए कादिर खान की वालदा ने भी कहा था पढ़। ऐ माओ, आपको भी कहना पड़ेगा पढ़, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली वन सॉल्यूशन। इल्म ही हमारे सारे मसाइल का हल है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इल्म ही आपकी गरीबी, तंगदस्ती, भूखमरी, कमजोरी और लाचारी को दूर कर सकती है। आपका स्टेटस, आपकी हैसियत, आपकी इज्जत और वकार को बढ़ा सकती है। आपके घर, खानदान, कौम और समाज का नाम रोशन कर सकती है। अल्लाह को मालूम था ये जो दौर आने वाला है वो इल्म का होगा। इसीलिए अल्लाह ने जब सबसे पहले वही नाजिल की तो उसका पहला लफ्ज यही था, इकरा, पढ़। अल्लाह चाहता तो कह सकता था कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह ने कहा इकरा, पढ़। वहीं दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो नहीं, लेकिन एक मशहूर कौल है कि तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। इसके बावजूद इस गांव में आज तक एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, एक भी आईपीएस ऑफिसर नहीं, एक भी और वकील नहीं, एक भी मुफ्ती और आलिम नहीं। क्यों? जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो जो लोगों की रहनुमाई करता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो, फिर भी ये कौम जहालत का ठप्पा लगाए अंधेरों में भटक रहा है। और आपको पता है, गैर कौम हमें, हाँ हमें मुसलमानों को पंचर छाप कह रही है। वो ठीक कह रही है हम उस काबिल जिसकी इब्तिदा इकरा से हुई, आज वही कौम पढ़ने में सबसे पीछे है।
पूरी दुनिया की कौम और हर कौम की पिछड़ी जाति से भी हम पीछे रह गए। नॉन मुस्लिम बंगाली मेरे शॉप पे आता है और पैम्फलेट देता है, पैम्फलेट, और साथ में कुछ रुपए मांगता है, मैं उसे दे देता हूँ। उस पैम्फलेट पे लिखा होता है, छेले में के देवो शिक्षा दौड़कर होले करवो भिक्षा। मतलब हम अपने लड़का और लड़की को देंगे शिक्षा, जरूरत पड़ी तो करेंगे भिक्षा या मांगेंगे भिक्षा। ऐ लोगों, आप भी अपनी नस्लों को, अपनी जनरेशन को पढ़ाओ, एजुकेटेड बनाओ। इसी इल्म के ऊपर मजीद बात करने के लिए मैं और हमारे बड़े ही ब्रिलियंट, डैशिंग और एजुकेटेड, कैन यू गेस हु इज नेक्स्ट? यस, ही इज वन एंड ओनली बादशाहों का बादशाह जनाब मोहम्मद समी आलम साहब को इस शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ। यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जनाब मोहम्मद समी आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन ग्रामी, अजीज दोस्त और बैठे सामने वाले बड़े बुजुर्ग, सभी को मेरा सलाम। मैं एक अदना सा आदमी, बहुत बड़ा तालीम नहीं रखता हूँ। छोटी मोटी टूटी फूटी जो मुझे समझ में आता है या जो मैंने पढ़ा है, सुना है, वो आपके सामने पेश करूँगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इल्म पे बोलूँगा। इल्म, व्हाट इज द इल्म? और इल्म के माने क्या है? एनीवन नोस इल्म के माने? कौन बताएगा इल्म का माने? इतना बड़ा मजलिस है। इल्म के माने क्या है? इल्म क्या है? इल्म का लफ्जी माने क्या है? इल्म का लफ्जी माने है जानना, आगाह होना, अपने आप को आगाह करना। अगर मेरे पास इल्म है तो हम अपने आप को आगाह कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इल्म क्या है। तो इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। और इल्म के होने में सबसे पहला फर्ज बनता है उनकी माँ पे कि अपने बच्चों को तालीम किस तरह दें, कहाँ पहुँचाएं। उनके पास तालीम हो या ना हो, वो पड़ोसियों को देखें, जहाँ जाए आए वहाँ बच्चों को देखें कि वो क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। इल्म, दीनी इल्म का ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुतों को देखा है जो हाफ़िज़े कुरान है, उसके लिए IITN होना बहुत आसान है, उसके लिए IPS होना बहुत आसान है। जो 30 पारा यहाँ रख सकता है, वो कोर्स की किताब को क्या समझेगा? कुछ नहीं है उसके लिए। वो यूं ही सब कंपटीशन में आ सकता है। जो 30 पारा उसके कुरान में है, जो इतनी मोटी किताब है उसके कुरान में है, उसके दिमाग में है, तो IITN का कोर्स क्या है? कुछ नहीं है। वो IPS यूं ही बन सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन हम लोग मुसलमान बहुत पीछे हैं दीनी तालीम के लिए, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमको ज़रूरत है अपने बच्चों को तरबियत और इल्म दोनों देने की। अगर इल्म है तो तरबियत है, अगर तरबियत नहीं तो इल्म बेकार है। अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत अच्छा हो गया, हाफिज़ कुरान हो गया, उलमा हो गया, शोरफा हो गया, तरबियत नहीं उसके पास है, बोलने की सलाहियत नहीं उसके पास है, कैसे बड़े बुजुर्ग से बोला जाता है, कैसे बड़े बुजुर्ग के पास बैठा जाता है, वो बहुत बड़ा उलमा है, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं उलमा बनने का जब उसके पास तरबियत नहीं। और तरबियत कौन देगा? तरबियत उसके माँ बाप देंगे, तरबियत उसकी सबसे पहले माँ देगी, क्योंकि बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, बाप के पास कम होता है। तो मेरा पहला, मैं ये बोल रहा हूँ सभी को कि भाई जिनकी माएँ सुन रही हैं वो अपने बच्चों को तरबियत अच्छा दें।
कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो। क्वेश्चंस हमेशा बच्चों से पूछना चाहिए। वेयर आर यू, कहाँ गए थे आप? अरे आप कहाँ थे? स्कूल गए, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, फिर कहाँ थे? ट्यूशन गए, ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया, फिर कहाँ थे? ये क्वेश्चन, ये सवालात माँ को पूछना चाहिए, चाहे वो जहां रहे, हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, माँ को अपने बच्चे से सवाल पूछना ही चाहिए और बच्चे को चाहिए कि वो जवाब दे। हाँ मम्मी मैं वहां गया, हाँ मम्मी मैं वहां बैठा हुआ। इंसान को अल्लामा इकबाल ने अशरफुल मखलूकात कहा। क्यों कहा अशरफुल मखलूकात? सबसे पहले अशरफुल मखलूकात का मतलब तमाम मखलूक में हम अशरफ हैं, हम नंबर 1 पे हैं। मखलूक तो हर दरिंद परिंद चरिंद सब है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा। क्यों कहा अशरफुल मखलूकात? कि मुझे समझने की तमीज है, मैं समझ सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। जानवर क्या है? कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी सो सकता है, लेकिन हम शाम में घर पे आते हैं, ड्यूटी जाते हैं, घर पे आते हैं। हम चंद शेर कुरान के एतबार से बोल रहे हैं। दुनिया के किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया के किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना लें जो तिलावत की, अल्लाह के सामने वो इंसान चमकता है। इल्म, इल्म का पहला लफ्ज तक़रा है। जैसे मैंने छोटे भाई ने बोला इक़रा, हमारे खुदाए ताला ने हमारे हुजूर पे ये नाजिल किया था इक़रा। इक़रा मीन्स पढ़, इक़रा के मीन्स पढ़, आपको पढ़ना है। जैसे कादर खान की माँ ने बोला इक़रा, पढ़ो, पढ़। तो ये तालीम जो है, ये तालीम क्या है? तालीम अगर हासिल करोगे तो तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी इमारतें फेल हैं, और तालीम अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ नहीं, गिरो हो। तालीम और तरबियत दोनों चाहिए। तालीम वो रुकन है जिसके जरिए इंसान क़ुलूब और इज़हान सुनकर खुदा ताला, मतलब क़ुलूब और इज़हान, क़ुलूब यानी कल्ब। इल्म के अगर आप जान रहे हैं तो इल्म में कुरान शरीफ भी आता है, उर्दू भी आता है। कुरान शरीफ आप पढ़ो, लेकिन उसको, उस कुरान शरीफ का माना समझना जरूरी है। अब जैसे कुरान शरीफ आप पढ़ रहे हैं, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आप पढ़ रहे सुन रहे, आपकी जुबान बोल रही है, कान सुन रही है। जैसे चीनी बोलता है, आप सुनते हो, क्या बोल दिया, सुन लिया। उसी कुरान आप पढ़ रहे सुन रहे, कुरान क्या बोल रहा है, कुरान का लफ्ज क्या बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सूरह फातिहा है उसका माने क्या है, कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तो कोई भी पढ़ देगा, सुन लेगा, कान जबान बोलेगा, कान सुनेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसा कुरान पढ़ने को कहना है। हैरत है कि तालीम और तरक्की में सबसे पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में सबसे पीछे जिस कौम का आगाज ही हुआ था इक़रा से। एक शेर मैं और पढ़ दूं गालिब की। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। खूब तालीम मैंने ले लिया, खूब पढ़ लिया, खूब नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह से दूर है, अल्लाह के रुकन पे नहीं चल रहे हैं, तो वो तालीम फितना है। इमलाक, औलाद भी, जागीर भी फितना, औलाद भी फितना, और मेरे पास जो जमीन जायदाद है वो भी फितना। ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना। ना हक, अगर हक पे उठ रहा तो फितना नहीं है, ना हक पे उठे अगर वो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अरे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे ना, कि फितनाबाजी नहीं करेंगे, खाली पढ़ते नहीं जाएंगे। पढ़ो, पढ़ना चाहिए, हर आदमी को पढ़ना चाहिए। कुरान पढ़िए, मानेदार कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। एक नमाज का शेर है मेरे पास, नज्म है अल्लामा इकबाल की, जितने शेर थे ये
सब अल्लामा इकबाल का था, कोई मेरी तरफ से नहीं था। ना हम उतने बड़े उलमा हैं, ना राइटर हैं जो हम लिखेंगे। हम लिखा हुआ पढ़ लिया है, सुन लिया है, उसी को बयान कर रहे हैं। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, लब पे आती है दुआ बंद कर दम, उसको हम पढ़ते हैं। आप लोग सब गुनगुनाइए तब अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। गुनगुनाइए आप लोग, चलिए। लब पे आती है दुआ बन कर तमन्ना मेरी, पढ़िए। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हमारे दम से है यूं ही मेरे वतन की जीनत, हमारे दम से मेरे वतन की जीनत है। जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, हमारे दम से है मेरे वतन की जीनत। जिस तरह चमन में फूल नहीं तो चमन की जीनत कुछ नहीं है, जीरो है। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यार, परवाना जो घूमता है, भटकता है, 1 घंटे की जिंदगी होती है चली जाती, इसी तरह से मेरी जिंदगी है ये 1 घंटे की। ये 50 साल 60 साल जो जिंदगी है मेरा, इसको एक लम्हा बोलिए, पूरी जिंदगी वहां गुजारनी है। जिंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की सम्मा से मुझे मोहब्बत यारब। अरे मेरा चश्मा इल्म की सम्मा से हो मुझे मोहब्बत यारब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों की ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरा काम क्या होना चाहिए? जो गरीब हैं, जो मदद, जिनको मदद की ज़रूरत है, हम लोग क्या करते हैं? मदद उनको करते हैं जिनके पास बहुत सारा है, पहले से मौजूद है। अभी बॉम्बे का एक कहानी पता है आप लोग को? एक फ़कीर का इंतकाल हुआ, उसके बिस्तर के नीचे ये गद्दा था नोटों का, नोटों के गद्दे पे सोता था वो, लेकिन बदन पे कपड़ा नहीं था, फटा पुराना पहनता था। आपको मालूम है? ये तो न्यूज़ आया, मेरे लिए बाकी रह गया था। नहीं रुको यार, एक शेर मुझे पढ़ना है, वो शेर कहाँ चला गया? कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है। जब आजमाया तो पता चला दुनिया मतलब से चलती है। आई एम राइट? राइट ना? ये मेरा शेर नहीं है, ये अल्लामा इकबाल का है, टोटल शेर अल्लामा इकबाल का है, मैंने कहीं इधर उधर से नहीं लिया है। तो फिर से पढ़ते हैं इसको। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब हम आजमाया तो पता चला दुनिया मतलब से चलती है। और यही आजकल हो रहा है, यह प्रैक्टिकल है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप मत उस पर अमल कीजिए, आप पहले जांच लीजिए, पूछ लीजिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे उलमा कराम लोग, हमारे नए हाफिज साहब आए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी क़िरात है, बहुत अच्छे से नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला हमारा इनका जो रिश्ता है कायम रखे।